हमारी पार्टी का शिविर 26, 27 और 28 अप्रैल को होने जा रहा है। 3 दिनों का शिविर होगा। राजनीतिक मंथन शिविर। वहां बैठकर हम पार्टी के साथियों के साथ मंथन करेंगे। इसमें मुख्य रूप से जो पदाधिकारी प्रदेश के हैं और जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, उन्हीं की भागीदारी होगी। मतलब जिला अध्यक्ष सहित राज्य और राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं, सिर्फ वैसे ही लोग होंगे उसमें जिनकी संख्या 250 के लगभग होगी। प्रदेश भर से होंगे, प्रदेश से बाहर से भी कुछ लोग होंगे। तो उनके साथ बैठ करके हम मंथन करेंगे आज के राजनीतिक विषयों पर। राजनीतिक विषय से सीधा अर्थ आपका ध्यान जाता होगा बिहार के चुनाव के बारे में। निश्चित रूप से चुनाव का मंथन तो होगा ही, नो डाउट, क्योंकि चुनाव का समय है। बिहार में चुनाव अब कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीनों के बाद होने वाला है, तो उस पर भी हम मंथन करेंगे। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे। कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको हमारी पार्टी लगातार उठाते रही है, उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी एक मुद्दा जो देश के स्तर पे चल रहा है यह पुराना मुद्दा, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि उसका वक्त अभी आ गया है, इसलिए फिर से वह मुद्दा देश के लोगों के समक्ष है। और वह मुद्दा है डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन जो पार्लियामेंट या विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के सीटों के बारे में है। इसके डिलिमिटेशन के लिए आज़ादी के बाद कुछ कानून बनाए गए। उन कानूनों के अंतर्गत हर 10 साल पे जनगणना, और जनगणना के बाद डिलिमिटेशन का काम, जो बढ़ती हुई आबादी उस वक्त होती थी उसके अनुसार फिर से क्षेत्र की संख्या का निर्धारण, और फिर किस राज्य में कितनी संख्या लोकसभा की हो या राज्यों की विधानसभाओं में कितनी सीटें हों, तो इसका निर्धारण पॉपुलेशन के आधार पे उसको किया जाता था। क्योंकि अपने यहाँ जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है उसके अनुसार एक व्यक्ति, एक वोट और सबका मूल्य बराबर, हर आदमी के वोट की कीमत बराबर, इसके आधार पे डिलिमिटेशन का काम हो, यह हमारे संविधान में प्रावधान था। और उसके अनुसार 1951 में, 61 में और 1971 में 3 बार डिलिमिटेशन उन प्रावधानों के तहत हुए। एक बार 2001-2 में भी डिलिमिटेशन कमीशन बना था और उस समय भी डिलिमिटेशन हुआ। लेकिन इस वक्त सीटों की संख्या नहीं बढ़ी, सिर्फ जो आबादी थी उसको संतुलित करने का काम हुआ, उसके आधार पे डिलिमिटेशन हुआ। लेकिन उसके पहले का जो डिलिमिटेशन हुआ उसमें क्षेत्र की संख्या भी बढ़ी थी आबादी के हिसाब से, क्योंकि जनगणना के बाद करने का प्रोविजन था। तो प्रत्येक बार हमारी जनसंख्या बढ़ी है उसके अनुसार। लेकिन 1976 में एक अमेंडमेंट लाया गया, और 1976 आपको ध्यान होगा कि वही दौर था जब देश में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को समाप्त किया जा रहा था। प्रजातांत्रिक जो भी संस्थाएं थी उनके अधिकारों को सीमित किया जा रहा था। वो इमरजेंसी का दौर था, और उस वक्त एक अमेंडमेंट लाया गया डिलिमिटेशन से संबंधित जो एक्ट था, और उसमें कहा गया कि अगले 25 साल तक डिलिमिटेशन का काम नहीं होगा। और फिर एक कैप भी, जो संख्या अंतिम बार 543 लोकसभा की
थी उससे संख्या नहीं बढ़ेगी, यह भी कहा गया। और फिर 25 साल के बाद 2001 में फिर से उस सीमा को बढ़ा दिया गया और फिर इस बार 2026 से में डिलिमिटेशन का समय आने वाला है। तो यह जो उस वक्त 1976 में जो भी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ उसके चलते बिहार का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि कहिए कि साउथ के कुछ स्टेट के अलावा जो भी हिंदी बेल्ट का इलाका है और बाकी भी पूरा देश साउथ के कुछ राज्यों को छोड़कर सबका बहुत नुकसान हुआ है। खास करके हिंदी बेल्ट का जो इलाका जिसको हम लोग बैकवर्ड स्टेट कहते हैं या बैकवर्ड कहलाने के लिए अभी भी अभिशप्त है, तो इन राज्यों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अगर डिलिमिटेशन हो उस वक्त जो भी एक्ट था शुरुआत में उसके अनुसार तो बिहार में सीटों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है और जो दूसरे राज्य हैं हिंदी बेल्ट के उनकी संख्या लोकसभा में काफ़ी बढ़ सकती है। लेकिन कैप लगाकर इसको रोक दिया गया और उसके चलते हुआ यह कि आबादी जो